बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग नवंबर 2018 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है गोवर्धन पूजा का रहस्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हेतु प्रेरित किया था। यह पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। गोवर्धन पूजा के महात्म्य को जानने से पूर्व आइए इससे संबंधित कथा से परिचित होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक दिवस ब्रज के सभी गोप ग्वाल बड़ी धूमधाम से यज्ञ द्वारा पूजा अर्चना करने की तैयारी कर रहे थे। यह सब देखकर कन्हैया से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए नंद बाबा के पास आए और पूछने लगे, पिताजी, कौन सा उत्सव मनाने हेतु आप सभी इतनी भाग दौड़ करके व्यवस्था कर रहे हैं? इस पूजा विधान से हमें क्या फल प्राप्त होगा? नंद बाबा पुत्र की जिज्ञासा शांत करने हेतु बोले, हम सभी इंद्रदेव का पूजन आराधन करने की तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र मेघों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा से ही मेघ जल बरसाते हैं। इसी वर्षा जल से ब्रजवासियों की खेती फलीभूत होती है। हमें जीवन यापन के लिए खाद्य सामग्री और अन्न की प्राप्ति होती है। तो हुए ना इंद्रदेव हमारे अन्नदाता। बस इसी कारण यज्ञ पूजन द्वारा इंद्र को प्रसन्न करना हमारे कुल की परंपरा है। बाबा की इस बात को सुनकर कन्हैया ने कहा, भला इससे इंद्र का क्या लेना देना? बाबा, कर्मों की गति ही सर्वोपरि है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन, मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि प्राप्त होते हैं। ईश्वर भी मानव को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल देने को बाध्य है। तो फिर इसमें इंद्र की क्या भूमिका? जब इंद्र मनुष्य के पूर्व कर्म संस्कारों के फल को ही नहीं बदल सकते, तो उनकी पूजा से क्या लाभ? और फिर हम तो गोपालक हैं। गो पालन ही हमारा मुख्य कर्म है और हमारे इस कार्य में गोवर्धन पर्वत सहायता करता है। उस पर उगी घास ही हमारी गौओं का आहार है। अतः गोवर्धन पर्वत हम ब्रजवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही नहीं बाबा, जहां तक वर्षा का प्रश्न है, तो इसमें भी इंद्र की भला क्या भूमिका है? वर्षा तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। वैसे भी गोकुल में सभी प्राकृतिक घटनाओं व संसाधनों के लिए गिरिराज ही उत्तरदायी है। वाष्पकण ऊपर उठकर मेघों की संरचना करते हैं। इससे यह गोवर्धन पर्वत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तभी हमारी प्रकृति फलती फूलती है और हमें अन्न व खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। अतः यह पर्वत ही हम गोकुलवासियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो फिर इंद्र की पूजा क्यों पिताजी? बल्कि हमें तो गिरिराज की पूजा अर्चना की तैयारी करनी चाहिए। नंदलाल के इन तथ्यों से सभी सहमत हुए। गोकुलवासियों ने कन्हैया के कहे अनुसार ही गोवर्धन पर्वत की विधि पूर्वक आराधना की। तत्पश्चात सभी ब्रजवासी वापस अपने घरों को लौट आए। इत्यादि रगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता यथा विधाय ते गोपा से कृष्णा व्रजम ययो। किंतु अब बारी थी इंद्र की पूजा ना करने का परिणाम झेलने की। जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि उनकी आराधना के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इससे स्वयं को त्रिलोकी का नाथ समझने वाले इंद्र के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। अहंकार के मद में चूर इंद्र ने अपना घोर रोष प्रकट किया। मेघों को
गोकुल में प्रलयकारी वर्षा द्वारा संहार करने व सब कुछ अस्त व्यस्त करने का आदेश दिया। व्रज के ऊपर घनघोर घटाएं छा गई, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, मेघ प्रचंड गर्जना करने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही समय में हर ओर जल थल एक हो गया। सभी व्रजवासी और पशु हाहाकार कर उठे। ग्वाल ग्वालिने ठंड से ठिठुरने लगे और रक्षा हेतु अपने कन्हैया की शरण में पहुंचे। कन्हैया ने सभी व्रजवासियों को सांत्वना दी। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर ऊंचा उठा दिया। सभी गोकुलवासियों ने अपने पशुओं व अन्य सामग्रियों के साथ गिरिराज के नीचे आश्रय लिया। अतः नंदलाल ने गोवर्धन की आराधना करवा के उसी के माध्यम से सभी की रक्षा की। आगे श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करती है कि गोवर्धन धारी श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना पग हिलाए अन्न जल विस्मृत कर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रखा। नंद बाबा के लाल की इस लीला से इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर वर्षा का तांडव रोक दिया। नभ से घटाएं छट गई, नदियों का स्तर पुनः सम होने लगा। सूर्यदेव भी आकाश के आंचल में अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगे। सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। गोकुलवासी अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। अंततः इस संपूर्ण घटना ने कन्हैया को एक नया नाम दिया, गोवर्धन धारी। पाठकगणों, भागवत में अंकित प्रभु की यह लीला मात्र गोवर्धन पर्वत उठाने तक सीमित नहीं है। यह अपने भीतर अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म समेटे हुए है। इससे समस्त मानव जाति के लिए अद्वितीय संदेश प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की आराधना के माध्यम से जग के पालनहार श्री कृष्ण ने प्रकृति संरक्षण की ओर समाज का ध्यान इंगित किया। उन्होंने गोकुलवासियों को पेड़ पौधों व पशुओं की रक्षा करने हेतु प्रेरित किया। जीवन यापन संबंधी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर ऊंचा उठाकर प्रकृति के सम्मान को ऊंचा उठाने का संकेत दिया। प्रकृति को सहेजने और उसका सम्मान करने हेतु समस्त मानव जाति का आह्वान किया। इस प्रकार प्रथम संदेश हमें प्रकृति संरक्षण का दिया। इसी लीला से हमें द्वितीय संदेश प्राप्त होता है आध्यात्मिक उत्थान का। लीलाधर की गोवर्धन लीला आध्यात्मिक स्तर पर भी गूढ़ अर्थ सहेजे हुए है। सर्वप्रथम गोवर्धन शब्द के अर्थ को समझने हेतु इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। गोवर्धन अर्थात गो जमा वर्धन। गो मानो गाय, इंद्रियां या ज्ञान। इस संदर्भ में ज्ञान सबसे सटीक शब्द बैठता है। वहीं वर्धन अर्थात बढ़ाना, तो गोवर्धन का मतलब हुआ ज्ञान को बढ़ाना अथवा ब्रह्म ज्ञान का वर्धन। ऊपर वर्णित इस कथा में एक अन्य विशेष पात्र भी है, इंद्र। शास्त्रों के अनुसार इंद्र मन का प्रतीक है। वहीं भगवान श्री कृष्ण गोपालक माने ज्ञान के पालनहार सद्गुरु की भूमिका में हैं। इसी आधार पर यदि संपूर्ण कथा का परिदृश्य देखा जाए तो गोवर्धन लीला में अध्यात्म के अनमोल रत्न छिपे हैं। जैसे कि गोकुल वासियों द्वारा वर्षों से इंद्र की आराधना करना, अर्थात मनुष्य द्वारा अपने मन का पूजन करना। व्यक्ति भी मन के कहे अनुसार आचरण कर उसी को ही सेवता है। मन की हर अभिलाषा की पूर्ति करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। मन सुख होने पर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। किंतु जब ईश्वर की कृपा से मनुष्य के जीवन में श्री कृष्ण रूपी सद्गुरु का आगमन होता है तो इंद्र रूपी मन का सिंहासन डोल जाता है।
पूर्ण गुरु मनुष्य के भीतर ब्रह्म ज्ञान का बिगुल बजाकर मन की सत्ता को धाराशाही कर देते हैं। तत्पश्चात मन की थाप पर नृत्य करने वाला वही व्यक्ति अज्ञानता को तज देता है और ध्यान साधना के अभ्यास द्वारा ब्रह्म ज्ञान के विस्तार हेतु अग्रसर होता है। सही मायनों में यही गोवर्धन पूजा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने भीतर ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठापना करना, उसका विस्तार करना ही वास्तविक गोवर्धन पूजा है। इसके बाद ही गोवर्धन यानी ज्ञान का वर्धन मनुष्य की उसके मन के विषय विकारों, जीवन की समस्याओं रूपी प्रलयकारी वर्षा से उसकी रक्षा करता है। मानो ब्रह्म ज्ञान की नियमित ध्यान साधना की छत्र छाया तले हम सभी प्रकार की मानसिक एवं अन्य विपदाओं से सुरक्षित रहते हैं। इसी कथा से हमें तृतीय संदेश भी प्राप्त होता है, वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक महत्वपूर्ण तथ्य लीला का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उजागर करता है। इस वैज्ञानिक पक्ष के अवगत होने से पूर्व भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के प्रयोग में होने वाली शब्दावली सेंटर ऑफ मास को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास of a distribution of mass in space is the unique point where the weighted relative position of the distributed mass sums to zero। अर्थात सहती केंद्र के सापेक्ष सभी सहतियों की स्थिति का भारित औसत शून्य हो जाता है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास एक स्थिर केंद्र बिंदु है, अर्थात पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। गोवर्धन लीला के तहत भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उसके सभी स्थिर केंद्र बिंदु अर्थात सेंटर ऑफ मास से उठाया था। समझने वाली बात यह है कि यहाँ गोवर्धन हमारे जीवन रूपी पहाड़ और समस्याओं को इंगित करता है, किंतु आज हम उस बिंदु से अज्ञात हैं जिसके द्वारा जीवन रूपी पर्वत का भार निपुणता से वहन किया जा सकता है। इसी कारण हम समस्याओं, विकारों, कर्म संस्कारों के बोझ से व्यथित होते रहते हैं, बोझिल महसूस करते हैं, इस पहाड़ को ठीक से उठा नहीं पाते और परिस्थितियों से हताश निराश हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन पर्वत को उठाने की कला सिखाई। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने पर्वत को उसके स्थिर बिंदु से उठाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन रूपी पर्वत का व केंद्र बिंदु खोजना होगा, जहाँ शून्यत्व स्थित है, जहाँ पहुंचकर हमारे विचार विकार सब शून्य हो जाते हैं। शास्त्र ग्रंथों के अनुसार यह बिंदु है हमारे अंतर जगत में स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तृतीय नेत्र या दशम द्वार से भी संबोधित किया जाता है। यही हमारे जीवन रूपी पहाड़ का सेंटर ऑफ मास है। इसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर हम जीवन रूपी पर्वत का भार सहजता के साथ उठा पाते हैं। इसी बिंदु की खोज करते हुए वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने यहाँ तक कहा, गिव मी वेयर ऑन टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। मैं उस स्थिर केंद्र बिंदु को प्राप्त कर पूरी पृथ्वी को घुमा सकता हूँ। अतः इस बिंदु पर केंद्रित होना ही हर समस्या का समाधान है, किंतु एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इस बिंदु अर्थात आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर मात्र ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। इसे श्री कृष्ण स्वरूप सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। पूर्ण गुरु ही हमें यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर तृतीय नेत्र पर केंद्रित होने की कला सिखाते हैं। तत्पश्चात ध्यान साधना के अभ्यास द्वारा हम विकट से विकट परिस्थिति में भी अडिग खड़े रहते हैं। जीवन की स्थितियां हमें बोझिल नहीं लगती और हम आसानी से उनका वहन कर लेते हैं। सारता गोवर्धन पूजा का ये पर्व समस्त मानव जाति को पूर्ण सद्गुरु की शरणागत को ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराकर ध्यान साधना का अभ्यास करने का बहुमूल्य संदेश देता है।
ये था हमारा आज का सत्संग। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है, उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।